अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZAH न्यूज़। मैं हूं ज़हीर अहमद। इस्टेब्लिशमेंट के तर्जुमान समझे जाने वाले साबिक PTI के बंदे जो हैं वो PTI में वापस आना चाहते हैं, इस पे बात करेंगे। इमरान खान साहब के साथ मिलने के लिए, उनको मैसेज भेजने के लिए किस तरह बेचैनी होती है, लेकिन उनके लिए खड़ा होने के लिए टाइम किसी के पास नहीं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और काजी फ़ाइज़ साहब के हवाले से ही पहले अगरचे मैं वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन जाते जाते बस क्योंकि अब तो रिटायर हो गए, आखिरी बात कि काजी फ़ाइज़ साहब, बाकी सारी बातें हम कर चुके हैं, पिछले 3 साल 4 साल से कर रहे हैं, वो सारी वीडियोस भी मैंने आपको दिखा दी। लेकिन काजी फ़ाइज़ साहब जो थे वो अपने साथी जजेस के साथ ना खड़े होने के हवाले से मशहूर थे। क्यों मंसूर अली शाह साहब ने छोटेपन, छोटा आदमी, छोटे का वर्ड यूज़ किया सारा कुछ, और वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि काजी फ़ाइज़ साहब ने जिस जज ने उनका साथ दिया उसको भी याद नहीं रखा। बंदा वही होता है जो किसी के एहसान को हमेशा याद रखता है, क्योंकि एक तरफ इंसाफ और केस का मेरिट है, तो दूसरी तरफ एक ऐसी चीज़ भी है कि जिसमें आप इनकार नहीं कर सकते, यानी कि केस का मेरिट अपनी जगह पे, वहाँ आप किसी के एहसान के नीचे नहीं दब सकते। लेकिन जिस तरीके से मंसूर अली शाह साहब के ऊपर हमला किया, जिस तरीके से आखिरी दिन तक उन्होंने हमला किया, ये वही मंसूर अली शाह साहब हैं जिस वक्त इनके खिलाफ रेफरेंस आया था। तो किस तरीके से मंसूर अली शाह साहब इनके हक में खड़े हुए थे, और भी काफ़ी मामलात के हवाले से वो खड़े हुए। काजी फ़ाइज़ साहब मशहूर हैं। सरदार तारिक मसूद जिन्होंने इनकी वजह से रिक्यूज़ किया था, उनके ऊपर भी उन्होंने पहले एतराज़ किया था, हालांकि उनके ऊपर एतराज़ बनता नहीं था, खुद हमेशा रिक्यूज़ करने से मना किया, लेकिन दूसरों के ऊपर किस तरीके से उंगलियां उठाते रहे और किस तरीके से मुजाहरे करते रहे। यही वजह है कि मंसूर अली शाह साहब तो साकिब निसार के भी रेफरेंस में नहीं गए थे, काजी फ़ाइज़ साहब के भी रेफरेंस में नहीं गए। साकिब निसार के रेफरेंस की रीज़न उन्होंने बता दी थी, तो काजी फ़ाइज़ साहब की भी बता दिया। अब उनके ऊपर ये इल्ज़ाम नहीं कम से कम लग सकता कि काजी फ़ाइज़ साहब से कोई उनकी ज़ाती परखाश शुरू हो गई थी। अलबत्ता काजी फ़ाइज़ साहब ने उनके साथ ज़ाती परखाश ज़रूर रखी, और सारे के बावजूद कि उन्होंने उनका रेफरेंस में के अलावा भी किस किस जगह पर साथ दिया, सब कुछ भूल के उन्होंने वो सारी जो दुश्मनी थी वो निभाई काजी साहब ने। लेकिन जो जैसे मंसूर अली शाह साहब हैं, उन्होंने जो एक लेटर लिखा उसके हवाले से ज़ाहिर है ये तो अब डॉन के अंदर एडिटोरियल, दूसरे इंडिपेंडेंट तज्ज़ियाकार सभी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को पर अमल दरामद होना या करवाना ये वैसे तो इंतज़ामिया का काम है, गवर्नमेंट का काम है, लेकिन इसके ऊपर खड़ा होना, अपने सुनाए हुए फैसलों के ऊपर अमल दरामद करवाना, ये सुप्रीम कोर्ट का काम था, जिसमें ना सिर्फ काजी फ़ाइज़ साहब ने पीछे हट गए, बल्कि उन्होंने शह दी कि इसके ऊपर अमल दरामद ज़रूरी नहीं है। ये अपनी मिसाल आप ही है। वैसे मंसूर अली शाह साहब के हवाले से हर बंदे को पता है, मखसूस नशिस्तों के फैसले के हवाले से अगर वो किसी को पसंद नहीं आया तो कि वो PTI के साथ भी कोई इतने ज़्यादा वो नहीं थे, मतलब उनको भी पढ़ना बहुत मुश्किल है। जैसे ये अफरीदी के हवाले से कल बात हुई कि पढ़ना मुश्किल है, तो उनको भी पढ़ना मुश्किल था। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब को, साबिक चीफ जस्टिस को पढ़ना बहुत आसान था। वो जिस तरीके से, जिस माइंड सेट के साथ बैठते थे, जिस तरह बुकला को बोलने नहीं देते थे, जिस तरह साफ़ियों के साथ सलूक करते थे, जिस तरीके से वो सलूक करते थे, किसी को कह रहे हैं तो आप तो नमाज़ पढ़ते हो नहीं पढ़ते, किसी को कुछ कह रहे, किसी को कुछ कह रहे, तो वो आज देख सकते हैं कि जितने भी इंडिपेंडेंट साफ़ी समझे जाने वाले हैं, जिनको जो बल्कि काजी फ़ाइज़ साहब की तारीफ़ें किया करते थे, क्या वजह है कि जनाब वो उनकी क्लास लेने पे मजबूर हो गए। ये जितना मर्जी कहते रहे यूट्यूब पर और डॉलर और फलाना, तो वो जिस वक्त आपका साथ थे आपके, उस वक्त भी वो यूट्यूब के ऊपर प्रोग्राम करते होते थे। उस टाइम भी उनको डॉलर ही आते थे, उस टाइम उनको कुछ और नहीं आता था, वो डॉलर ही आते थे। ये बात असूलों की होती है कि डॉलर शालर की बात नहीं है। आप अपने जनाब सब सारे असूलों को पसे पुश डाल के ये भी कर लें, वो भी कर लें, उस जमात के साथ मिल जाएँ, इसके खिलाफ केस दे दें, वो वाली सारे टेक्निकलिटीज़ साइड पर उठा के सारा कुछ कर दें, और दूसरे के बारे में सोचेंगे जनाब सब नहीं 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 वो मेरा साथ ही रहेगा हमेशा से, तो ऐसे नहीं हो सकता। खैर, इसके ऊपर पहले बहुत बात हो चुकी है। अब मैं आता हूँ ज़रा, इमरान खान साहब की बहनें जो हैं वो रिहा हुई, और इमरान खान साहब की बहनों का कसूर कोई नहीं था, हर तरफ से प्रेशर था, हर तरफ से प्रेशर था। हर साफ़ी जो नून लीग के करीब समझे जाने वाले साफ़ी, वो भी कहते थे कि इमरान खान की बहनों को बाहर आना चाहिए, तो वो प्रेशर हर तरफ से था, और प्रेशर को ज़ाहिर है कोई इतनी ज़्यादा देर सस्टेन नहीं कर सकता, और उनकी ज़मानत करवा दी गई। अब फैसल वाडा साहब एक दिन पहले कहें कि मैं उनके लिए उठ खड़ा होऊंगा, तो आप जिस जगह से आते हैं उन्होंने कह दिया होगा कल हम छोड़ देंगे,
आप जाके वक्त बना लो, मैं कोशिश करूँगा। उन्होंने आपको ज़ाहिर है इन्फॉर्म किया होगा, सिर्फ एक मालूमात दी होगी, कल वो रिहा हो जाएंगी जिस जनाब, और अगले दिन आके जनाब आप कैश करवाना शुरू कर दें, वो फलानी की आदत भागी हुई है, फलानी पीछे हट गई फलानी, तो वो जनाब वो उनको रख नहीं सकते थे। और वो ये कहना कि वो डील के नतीजे में बाहर आई है, इमरान खान की बहनों का कौन सा ऐसा कसूर है जिसके ऊपर वो डील करेंगी? अपने भाई के लिए वो एहतजाज करी थी, कोई उन्होंने तोड़ फोड़ नहीं की, किसी इदारे की किसी इंस्टॉलेशन के ऊपर हमला नहीं किया था, कुछ भी नहीं किया था, सिर्फ वो एहतजाज करी थी। वो क्यों डील करेंगी, किस वजह से डील करेंगी? मतलब डील तो ये होता है ना कि आपने भी कुछ किया हुआ, चलो यार ठीक है बात रफा दफा करते हैं। वो उन्होंने कुछ किया ही नहीं हुआ था, पूरा मीडिया उनके साथ खड़ा हुआ, पूरे सहाफ़ी उनके साथ खड़े हुए, उनको डील करने की क्या ज़रूरत थी? हर चीज़ के अंदर डील डील डील। आप ये क्यों नहीं मानते कि जब इतना प्रेशर पड़ा, अमतुल्लाह जान साहब किस तरह वापस आए थे? मीडिया उनके साथ खड़ा हुआ था, वापस आए, और भी सहाफ़ियों के साथ। तो जब इस तरह का प्रेशर, जबरान नासिर साहब की मिसाल भी सामने, इस तरह का प्रेशर पड़ता है तो बड़े बड़े जो हैं वो फिर उसके ऊपर कायम नहीं रह सकते, कि उनको फिर छोड़ना पड़ता है। जिस तरीके से इसके ऊपर प्रेशर था इमरान खान साहब की बहनों के छोड़ने के हवाले से, ये अदालतों के ऊपर कह लें या जिसके ऊपर भी कह लें आप, तो वो उन्होंने छोड़ना था। अब ये बात क्या है कि आप पीटीआई के वोटर सपोर्टर को अगर ठंडा करना चाहते हैं, आपको कहीं से फीलिंग्स आ गई हैं कि इमरान खान साहब कहीं रिहाई ना हो जाए, क्योंकि अब तो ज़ाहिर है एक सिलसिला चलेगा, चल पड़ा है, इमरान खान साहब की बहनें होगी, बुशरा बीबी भी हो गई हैं, और बकौल फैसल वाडा साहब के वो जनाब उन्होंने लाहौर जाना था, लेकिन चकमा दे के वो एक किस्म की पेशावर चली गई, तो वो डील तो पहले दिन ही उन्होंने ख़राब कर दी ना। पहले दिन ही उन्होंने आपने की बात नहीं मानी, वो डील करके गई हैं, तो फिर पहले दिन बंदा डील होता है, खाना मतलब थोड़ा सा तो लिहाज रखता है ना, तो उसका लिहाज ही नहीं रखा, तो वो तो पहले दिन चलेगी, तो वो तो यहाँ से मतलब बात पता चल जाती है। तो अगर ये वोटर सपोर्टर के हवाले से है कि आप बीच में वापस अंदर से फीलिंग अगर आती है, ज़ाहिर है वो सारी प्रेडिक्शंस वगैरह जो करनी थी, वो एक और साफ़ी साहब हैं, वो बड़े तर्जुमान समझे जाते हैं, उनका तो खदशा था, वो कह रहे थे मुझे तो अभी भी खदशात हैं कि बुशरा बीबी अब भी रिहा नहीं होंगी बुध वाले दिन, इनको फिर रख लिया जाएगा। तो वो तो बहुत करीबी समझे जाते थे, उनकी ये वाली प्रेडिक्शन भी गलत होगी। तो सारी हर किस्म की मालूमात आप लोगों को नहीं दी जाती, साफ़ियों को सच्ची समझनी चाहिए, और जिस तरीके से पीछे फिर हाथ हटाया जाएगा, फिर आपके पास ख़ास तौर पे साफ़ियों के पास, चलो सियासतदान तो फिर कोई ना कोई चक्कर चला के किसी न किसी पार्टी के अंदर चले जाएंगे, साफ़ियों के पास पीछे क्या बचेगा? इस किस्म की मालूमात दे के जिस टाइम बाद में वो सही साबित नहीं होगी, आपका हाथ हटा, तो फिर अपने आप को यतीम ही समझेंगे मेरे ख्याल में। और फिर जिस तरह फैसल साहब कह रहे हैं कि मुझे तो ऐसी फील आ रही है कि वो पीटीआई की बाकी लीडर को अगर तनकीद का निशाना बना रहे हैं, तो वो इमरान खान की बहनों के भी नज़दीक होना चाहते हैं कि मैंने छुड़वाने में आपकी मदद की है, वो इनडायरेक्टली फिर इमरान खान साहब के भी नज़दीक होना चाहते हैं। फिर तो ये सवाल है, फिर इसका मतलब ये है कि कल कला उन्हें लग गया है कि जनाब साहब इनके लिए रास्ते खुलने वाले हैं, इस वजह से इस तरह की बात कर रहे हैं। और मैं एक चीज़ और बताऊँ, इमरान खान साहब को ये चीज़ देखनी पड़ेगी, कल कलाम इमरान खान साहब अगर रिहा हो जाते हैं, जिसकी कभी उम्मीद है, जब भी वो रिहा होंगे और वो दोबारा से सियासत में एक्टिव होंगे, फिर इलेक्शन होंगे, या किसी भी सूरत में वो पार्टी को लेके आगे चलेंगे, तो और लोगों को जब पता भी चल जाएगा, जो इस तरह की बातें करते थे कि अब तो सारे दरवाजे बंद हो गए कि यार ये तो दरवाजे खुलने शुरू हो गए, फिर वही वाले बंदे सामने आना शुरू हो जाएंगे। फिर वही वाले बंदे, उनको भेजा भी जा सकता है प्लांट करके कि जनाब साहब अब आ गए हैं, तो आप कम से कम अपने तर्जुमान और अपने बंदे तो बीच में घुसड़े ना, ये सारे इनकलाबी आ गए तो फिर हमारी पार्टी का क्या बनेगा? तो वो आपको आते हुए दोबारा नजर आएंगे। ये हम पहले भी इस तरह की चीज़ें देख चुके हैं, बड़े बड़े गालियाँ निकालते थे और तनकीद का निशाना बनाते थे नवाज शरीफ काफ लीग के बंदों को, वो सारे काफ लीग के बंदे उन्होंने साथ मिलाए थे। कौन सी ऐसी मजबूरी थी? उनमें से कुछ तो चले इलेक्टेबल्स होंगे, कुछ तो जनाब वो सेनेटर बना दिया गया, कुछ को क्या बना, ऐसी कौन सी मजबूरी थी? ये फिर प्लांट करवाए जाते हैं, फिर ये रखवाए जाते हैं कि पार्टी का कुछ ना कुछ असर हमारे कंट्रोल में भी रहे। तो जनाब वो इस तरह के बंदे दोबारा कोशिश करेंगे और ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी। तो और इमरान खान साहब को भी ये सोचना पड़ेगा कौन मुश्किल वक्त में साथ दिया। अभी तो वो बड़े कायम हैं, ज़ाहिर है जेल के अंदर हैं, बाहर निकल के वो क्या करते हैं ये देखना पड़ेगा कि वो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखेंगे। कौन सा बंदा मुश्किल थिक एंड थिन में खड़ा रहा, कौन सा बंदा छोड़ के चला गया, कौन सा मीडिया टॉक करके छोड़ के गया, किसको मजबूरी से करवाई गई थी, किसने किस कंडीशन में छोड़ी थी, किसको लेना मजबूरी है, किसको लेना मजबूरी नहीं है, तो ये सारा कुछ देखना पड़ेगा। लेकिन बहरहाल इस तरह के इशारे जो हैं वो मिल रहे हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।